अल्हम्दुलिल्लाह अली इज़्ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताइल अम्र जलील बुरहान फ़ख़ीम इस्म वसील इल्म कसीर गुफ़रान जमील सनाई हदील अताई मुजीब दुआई अमीन एहसान सरीउल हिसाब शदीदुल इक़ाब अलीमुल अज़ाब अज़ीज़ुल सुल्तान व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बഈद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रसुलह फ़हक्क वഈद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका मजनून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हिमा। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ नौजवान साथियों व जुमला हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना बराई बुजुर्गी उस वाहिद शरीक के लिए लायक व ज़ेबा व सज़ावार है जिसने हमें और आपको पैदा किया और हमारी इस्लाह, तरबियत और सुधार के लिए कम बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, जिनकी मेहनत, मुशक्क़त और कद्द-व-काविश के नतीजे में हम तक ये पाकीज़ा दीन, ये इस्लाम पहुँचा और हम मुशर्रफ इस्लाम हुए। दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम के तमाम अंबिया इकराम पर, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर, तबे ताबीन पर, सल्फ़े सालिहीन पर और उम्मत के उन तमाम अफ़राद पर जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। खुसूसन सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन साक़ी हौज़े कौसर शाफ़ी हौज़े महशर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कि जिनकी बेपनाह कद्द व काविश के नतीजे में हम तक ये दीन, ये इस्लाम पहुँचा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक अलैहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर इसलिए मबूस किया
कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसकी रियाजत, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत करते हुए हम अल्लाह को राजी कर पाए और इस लाफानी जिंदगी के बाद जो अबदी जिंदगी है, उस अबदी जिंदगी के जो इनामात और इकरामात है, जो नवाजिशात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए रखा है, उसके हम अहल हो सके। हर शख्स को यह बात मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात के अंदर, कि हमने तमाम इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मफहूम समझ में आता? इबादत सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं है, बल्कि इबादत जिंदगी के तमाम तर उमूर, मामलात, अखलाकियात और दुनिया के अंदर पेश आने वाले तमाम तर हालात, अतवार और सारी चीजों का नाम इबादत है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो भी हम काम करते हैं, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के मुताबिक है तो यकीनन हम कामयाब हैं। अगर उसकी रजा के मुताबिक नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कोताहियों के शिकार हैं। अगर आप मुशाहिदा करें मुआशरे का, तो ऐसा लगता है कि अब वो मुसलमान न रहे जो पहले हुआ करते थे। आज भी हमारे चचा, दादा और जो हमारे मुआशरे के बुजुर्ग हजरात हैं वो बताते हैं, पहले के लोग कितने अखलाकमंद थे, कितनी मीठी जुबान हुआ करती थी उनकी, बड़े ही इशारों कुर्बानी वाले थे, बड़े ही जज्बे उनके अंदर थे, दिल खोलकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे। सही मानों में वो मुसलमान थे। आज भी हमारे बुजुर्ग ऐसा कहा करते हैं। यकीनन आज अगर हम अपने मुआशरे का मुशाहिदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों से दीन और इस्लाम की तालीमात दूर होती चली जा रही है। मुसलमानों के अखलाक, उनके आदात, उनके मामलात, इन चीजों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान ऐसा होता है, जबकि हम और आप एक ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिनके आला अखलाक का तस्करा तमाम सहाइफ के अंदर, आसमानी किताबों के अंदर मौजूद है। वो नबी जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए पूरी जिंदगी, पूरी कोशिश और तवज्जो की और बाअखलाक और मुहज्जब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई और कहा कि ऐ नबी, और तारीफ भी कैसी की, आम अल्फाज के साथ नहीं किया बल्कि कसम खाया, नून वल कलम, कसम है कलम की और उस चीज की जिससे आप लिखते हैं, वमा यस्तरून, कसम है कलम की, मा अंत बिनिमत रब्बिका, आप अपने रब के रहमो करम से पागल नहीं है, मजनून नहीं है। मा अंत बिनिमत रब्बिका मजनून, आप अपने रब के रहमो करम से, उसके फजल से पागल नहीं है। जो आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं वो सही नहीं कर रहे तो बिल्कुल गलत है।
वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आए नबी आप अखलाक के आला दर्जे के ऊपर फायक हैं। आपके जैसा अखलाक दुनिया के किसी फर्द ने ना पाया और ना पा सकता। आप आला अखलाक वाले हैं, जिसकी तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में हुई, भला उसके अखलाक का क्या आलम हो सकता है। आप गौर कीजिए, जिसके अखलाक की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी कि ऐ नबी आप आला अखलाक वाले हैं, तो यकीनन आप आला अखलाक हैं। अखलाक का मतलब क्या होता है? आदतो अतवार, तौर तरीके, रहन सहन, तरीके कार। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, उन्होंने कहा अलम यक़रअल कुरान, क्या आपने कुरान मजीद न पढ़ा? काना खुलुकुल कुरान, आप सल्लम का अखलाक कुरान था। और कुरान मजीद के अंदर वो तमाम तर बातें मौजूद हैं जो इंसानी अखलाक को आला दर्जे पर फायक करती है। और जो बद अखलाकी की चीजें हैं जिससे इंसान को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, उसकी तालीमात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी को दी। जब अत्तार बिन यासार ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूछा कि आप बताइए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी दावत के सिलसिले में आसमानी किताबों के अंदर या तौरात और इंजील में भी ये बातें मौजूद है? उन्होंने कहा बिल्कुल मौजूद है, और आप सल्लम की जो उसके अंदर सिफात बताई गई हैं कि वो एक ऐसा नबी होगा या अहमद, जिनका नाम अहमद होगा। उनका काम क्या होगा? तो कुरान मजीद ने कहा, आप पढ़ी कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 19 के अंदर, इन्ना अर्सलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको हक के साथ बशीर और नजीर बनाकर भेजा, डराने वाला, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। आप खुशखबरी देने वाले हैं, आप बशीर हैं, आप नजीर हैं। वला तुसल अन अस्हाबिस सईर, आप उनके सिलसिले में सवाल न कीजिए जो जहन्नम में जाने वाले हैं। इसलिए कि वो लोग जो नबी की तालीमात आने के बाद भी ऐसे अमाल को अंजाम दे रहे हैं जो इंतहाई रजील हैं, जो गंदे हैं, जो इताअत के खिलाफ हैं, तो ऐसे अमल इंसान को जहन्नम में ले जाने वाले हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, हमारे अखलाकों के अंदर गिरावट होती चली जा रही है। हमें मुहस्सब बनना था, बाअखलाक बनना था, हमारी जुबान नीची होनी थी, हमें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश आना था, एक दूसरे की खिदमत के लिए कमरबस्ता होना था, एक दूसरे का सहारा बनना था। लेकिन उसके बरअक्स आज हम और आप एक दूसरे की खैरियत लेना भी जरूरी नहीं समझते। यह हमारा अखलाक है। व्हाट्सएप से काम चलाते, फेसबुक से काम चलाते, इंस्टाग्राम पे बात कर लेते, हो गया। क्या ये वही मुसलमान हैं जिस तरह के मुसलमान बनने की तालीम दी गई थी? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात है, जो खूबियां हैं, आप पढ़िए सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 4838 सही बुखारी में रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद अखलाक नहीं थे, आप सख्त गो नहीं थे, सख्त जुबान नहीं थे, सख्त अल्फाज नहीं बोलते थे। लैसा बिफज़िल वला गलीज़ वला सिहाबिन बिल अस्वाक, और ना ही आप बाजारों के अंदर चिकने वाले
चीखते भी नहीं थे। वला और ना ही आप बुराई का जवाब बुराई से देते। आप कभी भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। वलाकिन यह फोन करती है, लेकिन आपकी खूबी क्या थी कि आप बहुत ज्यादा अफ और दरगुजर करने वाले, मौत करने वाले। आपकी खूबियां ये थी। आज हमारी खूबियां कैसी हैं? जरा सा रुपया पैसा जेब में आ गया ना, हमारी जुबान टेढ़ी हो गई, हमारे मीठे अल्फाज नहीं निकलते, हमारी जुबान से सख्त अल्फाज निकलते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अल्फाज किसी के सीने को चीर कर रखते हैं। क्या नबी की उम्मती ऐसे हो सकती है? आप सल्लम के अखलाक का आलम यह है कि आप नर्म खराम गुफ्तगू करते थे, मोटे प्यार से गुफ्तगू करते थे किसी से भी, अब मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, कोई भी हो, आप कभी भी बदअखलाकी से पेश नहीं आते। जब मैं हॉस्पिटल में था, एक लेडीज जो रिश्ते में सास लगती, मेरी नहीं, मेरी रिलेशन में सास लगती, वो हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद बेड पर बैठी, जो जिन लोगों पर नजर पड़ी उन लोगों ने सामने सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बजाय वो क्या कहती हैं उस लड़की को जिसको विलादत होनी थी, तुम्हारा जी ठंडा हो गया ना, बच्चा मार दिया ना तूने, और फिर चीख चीख कर क्या क्या बोलने लगी। अगर किसी का बच्चा दुनिया में आने से पहले वफात पा जाए तो बताइए कि इंसान की मर्जी या अल्लाह की मर्जी? अल्लाह की मर्जी। और उस हॉस्पिटल में उस लेडीज ने, उस सास ने ऐसे सख्त अल्फाज बोले उसे कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स ने कहने लगी, ये आपने किसे लिया है? भला बताइए मरीज के ऊपर कि इसका कितना साइड इफेक्ट होगा, उसकी जान का खतरा हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकती, या आप इसे यहां से हटाइए। क्या मुसलमान का अखलाक ऐसा होता है? मामलात कुछ भी हो, क्या मामलात इतने बढ़ गए? आप सल्लम के ऊपर तो पत्थरों की बारिशें हुआ करती। कभी आपने किसी के लिए बददुआ किया हो? कोई सबूत पेश कर सकता है? हरगिज़ नहीं। आपने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की। हमारे अखलाक कहां चले गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझते, आप कभी भी सख्त को नहीं थे, सख्त अल्फाज नहीं बोलते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं 10 साल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। आपने कभी भी गुस्से का इजहार सख्त अल्फाज से नहीं किया। अगर गुस्सा होते तो कहते मां लगा या हबीबी, ए मेरे हबीब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, या आदा तुराब, ए वो शख्स तेरे नाक खाक आलूद हो। ये अल्फाज बोला करते थे। क्या कोई संगीन अल्फाज अपनी जुबान से कोई शख्स निकालता था? यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अल्फाज निकालते थे। हम कहां घूम रहे हैं? हमारे अखलाक कितने खराब होते चले जा रहे हैं। अखलाक को संवारने की जरूरत है, उसे बनाने की जरूरत है। आप अगर सीरत का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सफा के पास तमाम लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और सवाल कर डालते हैं, कोई सफा पता है ना आपको? सब लोगों को कोई सफा के पास बुलाया, पहाड़ी के पास बुलाया और कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसी लश्कर है, घोड़सवार लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाली, मानोगे? क्या जवाब था? उसमें मुसलमान नहीं थे, बहुत कम थे मुसलमान, सब लोग काफिर। सबने क्या जवाब दिया? मां जर्रबना अलैका बिस्सिद्क़, अरे मोहम्मद हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, हमेशा सच्चा पाया, हमेशा आप सच बोलते हैं।
तो यकीनन आज भी आप जो बोलेंगे वो सच बात होगी। इस सच्चाई की गवाही कुफार मुश्रिकीन दे रहे हैं। सुलह हुदैबिया का मौका है और कुछ काफिला हिरकल के पास किया हुआ है। वहां के बादशाह को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी, इस्लाम की दावत दी। हिरकल के बादशाह ने पूछा, तुम में से कोई कुरैश का तर्जुमान है मौजूद? कहा कि हाँ, अबू सुफियान यहाँ है। उस वक्त वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने कभी मोहम्मद को झूठ बोलते हुए पाया? वो काफिर हैं, क्या बोले? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम लोगों ने कभी उनके ऊपर झूठ का इत्तेहाम लगाया? कहा नहीं, कभी नहीं लगाया। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं? आप सही बुखारी की रवायत में उठाकर पढ़ सकते हैं, उस पूरा डिटेल मौजूद है। क्या कहते हैं कि हमने कभी भी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया, और वो हमें किस चीज का हुक्म देते हैं? या एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। और किस बात का हुक्म देते हैं? और वो मुझे नमाज का और सच्चाई का हुक्म देते हैं, सच बोलने का हुक्म देते हैं। सिला रहमी का हुक्म देते हैं, पाक दामनी का हुक्म देते हैं। आज हमारे मुआशरे से ये सारी चीजें धीरे धीरे उठते चले जा रही हैं, धीरे धीरे इनका सफाया हो रहा है। मुसलमान रहम दिल होता है, सिला रहमी करता है। कुरान मजीद में ऐसे मुसलमान की खूबी मौजूद है कि ऐसे मुसलमान होते हैं वो कुफ्फार के ऊपर सख्त होते हैं। लेकिन आज मुसलमानों का मामला यह है कि मुसलमान के साथ सख्त है। हमारे अखलाक कहां चले गए? हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा और बहुत सारे वाकयात सीरत के अंदर मौजूद हैं। अगर आप पढ़ेंगे, वो शायद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत पर निकले थे वो भी गवाह हैं। खैर मैं खास बताता हूं, हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नुज़ूल हुआ तो आप तेजी से अपने घर की तरफ आते हैं और हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं कि मुझे अपनी जान की हलाकत का डर है, मुझे अपनी जान की हलाकत का डर है। उनका जवाब क्या होता है? जवाब सुनिए। हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वल्लाही अबशर, बल्कि क्या बशर नहीं है? क्या आप इंसान या बशर हैं? अबशर, ये आपके लिए नापसंदीदगी की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। वल्लाही ला युक़्तियल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, जलील नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलु रहीम, आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप सुलह रहमी करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अखलाक से पेश आते हैं। आज मुसलमान खुद तो बिरयानी जा रहे, पुलाव खा रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे, और पड़ोसी उसके घर में चूल्हा भी नहीं जला, इसकी कोई परवाह नहीं। यह मुसलमान। इन्नका लतसिलु रहीमा, ऐ नबी आप सबके ऊपर सिला रहमी करने वाले हैं, वो तामिल किल्ला, लोगों का बोझ उठाने वाले हैं। अगर आज कोई कह दे कि भाई यहाँ गेहूं का बोरा है, थोड़ा वहां पहुंचा दोगे, जाओ, तुम्हारे बाप के नौकर है। मुसलमान ऐसा होता है? ऐसा मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान कोऑपरेट करने वाला होता है, मदद करने वाला होता है, एक दूसरे का साथ देने वाला होता है। वो तामिल किल्ला व तक्सिबु लहम, ऐ नबी आप कमजोरों के लिए कमाते हैं, कमजोरों के लिए कमाते हैं, आप उन्हें खिलाते हैं। वतकलु ज़ुयूफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। आज अगर कोई मेहमान घर पहुंच गया, या अल्लाह आज ही मेहमान आना था, पता नहीं किसने इसे बता दिया कि हमारे घर में बिरयानी बनाने का प्लान चल रहा है, कैसे तक टपक गए यहां। दिल में कैसे कैसे ख्याल आते मुसलमान के, अरे मेहमान का आना ये तो खुशनसीबी की बात है,
पहले के सहाबा अगर उनके पास मेहमान नहीं आते या अगर ताखीर हो जाती या 2 दिन हो जाता तो सोचते हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, हमारे घर पे मेहमान नहीं आए। वो अल्लाह के नबी आप हक बात लोगों में पहुंचाने वाले हैं, हक बात बोलने वाले हैं। आज हक छुपाने वाले हैं। मौलाना साहब ये नहीं बोलिएगा, वो नहीं बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा, तौहीद के बारे में नहीं बोलिएगा, शिर्क के बारे में मत बोलिएगा, बिदअत के बारे में मत बोलिएगा, कीया के बारे में मत बोलिएगा, कुरान खानी के बारे में किस क्या बोला जाए? आप फैसला कीजिए क्या बोला जाए। इस मेंबर मेहराम से क्या बोला जाए? अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात बोली जाए, कुरान सुन्नत की बात ना बोली जाए, तौहीद की बात ना बोली जाए, अखलाक व किरदार की बात ना बोली जाए, किस चीज की बात बोली जाए? आज हमारे अखलाक इतने खराब हो गए हैं, हमारी गुफ्तगू इतनी खराब हो गई है, हमारे अपने भाइयों से मिल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर बोक्स पड़ रहा है, कीना पड़ रहा है, कपट है। अगर अल्लाह ने किसी को नवाज दिया तो फिर उसके चलने का अंदाज बदल जाता है, उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, वो अपने कपड़ों को जमीन में रगड़ते हुए चलता है। अल्लाह फरमाता है जमीन के ऊपर आकर के मत चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तब्लिगल जिबाल तूला। तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और ना ही तुम पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकते। हमारे अखलाक और किरदार इतने खराब हो गए हैं, हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हमें अपने अखलाक को संवारना होगा, दुरुस्त करना होगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो सबसे पहले एक अच्छी तालीम दी लोगों को कि लोगों अफ्सुस सलाम, सलाम फैलाओ। सलाम किसे करते हैं? जिससे फायदा हो, जिससे फायदा हो जाए, जो पहचान वाला हो, जो पड़ोसी हो, जो रिश्तेदार हो। उसके अलावा अगर टोपी नहीं पहने नहीं, इसको सलाम करने इसको फायदा होने वाला नहीं है। ये सलाम क्या है? दिल के अंदर जो कुदूरत होती है, जो दुश्मनी होती है, जो बग़्ज़ होती है, सारी चीजों को मिटा देता है, खत्म कर देता है। अब्दुल्लाह मुबारक कहते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाया अफ्शुस सलाम, लोग को सलाम करो, सलाम फैलाओ, वातिमु ताम, और खाना खिलाओ। और पीछे हम इस मामले में एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये पूरा इस्लाम का ढांचा समझना है, ये इस्लाम का जो स्ट्रक्चर हमें समझना है, ये हमारी पैदाइश का जो मकसद समझना है, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी जात से तमाम मुसलमान को फायदा होना चाहिए। मुसलमान क्या, किसी को भी, हर फर्द को, हर बशर को आपकी जात से फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून बिल लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो क्या बताया अल्लाह ने? हजरत अब्दुल्लाह मुबारक कहते हैं अफ्सुस सलाम वातिमु ताम और वसल्लु बिल्लैल वन्नासु बिन्नियाम। तुम रात को नमाजें पढ़ा करो जबकि लोग सो रहे हों, तदखुल जन्नति बिस्सलाम, तुम जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। आज हमारी नमाज भी टूटी फूटी हो गई, न वक्त पर नमाज है, ना हम अपने किसी भी चीज का टाइम टेबल नहीं, बल्कि नमाज हमें टाइम टेबल पर सबक सिखाता है। नमाज कायम अल्लाह ने जो करने के लिए कहा है कि तुम नमाज कायम करो वक्त की पाबंदी के साथ। नमाज को कायम करना है वक्त की पाबंदी के साथ। अगर हम वक्त का ख्याल करने लगे तो यकीनन हमारे सारी चीजों की दुरुस्तगी हो जाएगी और हम हमारे अखलाक सही हो जाएंगे अगर सलाम फैलाएं। और नमाज की पाबंदी करने से हमारे मुआशरे के हालात हमें पता होते हैं और दूसरी चीजें हम अपने भाइयों की खैरियत, उनकी खबरगिरी करते हैं। ये अखलाक है। आज मुसलमानों का अखलाक बहुत ही कमजोर हो गया है। लिहाजा जो अच्छे मुसलमान होते हैं, जो बाअखलाक मुसलमान होते हैं, उनसे लोग मुसाफा करने के लिए तरसते हैं, मुसाफा करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि तसाफहु, तुम लोग मुसाफा किया करो, इसलिए कि मुसाफा करने के इंसानों के गुनाहों को अल्लाह ताला दूर कर देता है, मिटाता है, उससे गुनाह झड़ जाते हैं। ये सारी चीजें अखलाक में शामिल है। हमें अपने अखलाक को संवारना होगा, एक दूसरे के काम आने वाला बनिए, एक दूसरे को उखाड़ने वाला नहीं, उसे भटकाने वाला नहीं, उसे दीन पर लाने वाला बन जाइए। आज देखेंगे कि जिस तरीके से गैर मुस्लिम कर रहे हैं, वैसे मुसलमान गैर मुस्लिमों के कल्चर को इख्तियार कर रहे हैं। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो मामला दिल्ली के अंदर और बहुत सारे जगहों पर ऐसा मामला हो रहा है कि खुल्लम खुल्ला, अरे अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आप अपने घर में जो भी आपके मामला है आप उसे अदा करें। अगर आप रोड पर नासेबा हरकत करेंगे, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आप देखेंगे फेसबुक पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुसलमान लड़का एक निकाब वाली लड़की से गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं मैं क्या बोलूं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये बताइए, ये सब बाजारू चीजें नहीं है, बाजार में ये सारी चीजें जेब नहीं देती। मुसलमान आला अखलाक का मालिक होना चाहिए। आप गैर कौमों को, दूसरी कौमों को, सारी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं?
मुसलमान महज़ब होता है, अखलाक वाला होता है, उसकी आला तालीम होती है। मुसलमान आज इन तमाम चीज़ों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि हम अपने अखलाक को संवारें और अपनी इबादतों को दुरुस्त करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें आला अखलाक का पैकर बना। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु।